हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक आप सभी का अपने परिवार हैप्पी मैथ स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, क्लास 9th वाले हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 4। ध्यान दीजिएगा, चैप्टर नंबर 4 हम शुरू किए थे दो चरों वाले रैखिक समीकरण। चलिए देखिए बच्चों, पिछली क्लास में हम आप लोगों को बताए थे रैखिक समीकरण के बारे में। एक छोटे से क्लास में आप लोगों को हम बताए थे रैखिक समीकरण दो चरों वाले। ध्यान दीजिए, दो चरों का मतलब, ध्यान दीजिएगा, चर का मतलब होता है, जैसे लिख दिया 5x, तो हमारा ये चर है, ये अचर है। दो चरों का मतलब जिसमें दो चर शामिल रहे, जैसे लिख दिया जाए 3x + 5y। इसमें देखिए ये भी हमारा चर है, ये भी हमारा चर है, यानी कि इसमें हमारे कितने चर हो गए? दो चर हो गए। चलिए आज हम शुरुआत करेंगे प्रश्नावली 4.1। चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। प्रश्नावली 4.1 शुरू करते हैं। सबसे पहले है बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय सबसे पहला क्वेश्चन, चलिए देखिए, ax + by + c = 0 के रूप का एक समीकरण। चलिए देखिए सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों, ax + by + c = 0 के रूप का, ax + by + c = 0 के रूप का एक समीकरण दो चरों वाला, के रूप का एक समीकरण दो चरों वाला, रैखिक समीकरण निरूपित करता है। रैखिक समीकरण निरूपित करता है यदि, चलिए देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, आप लोग क्वेश्चन को समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। ax + by + c = 0। पिछली क्लास में हम आप लोगों को बताए थे, जो दो चरों वाला समीकरण होता है रैखिक समीकरण, वो इसी प्रारूप में होता है, ax + by + c = 0। ध्यान दीजिएगा, ax + by + c = 0 इसी प्रारूप में समीकरण होता है। चलिए देखिए, यदि, अब इसके बाद में ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। पहला देखिए, a = 0, b ≠ 0, a = 0, b ≠ 0, पहला ऑप्शन। फिर ऑप्शन नंबर बी देखिए, a ≠ 0, b = 0। फिर देखिए a = 0, b = 0, a = 0, b = 0। डी ऑप्शन दिया गया है, a ≠ 0, b ≠ 0। चलिए देखिए बच्चों, आप लोग क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। हमसे बोले हैं ax + by + c = 0 के रूप का एक समीकरण दो चरों वाले रैखिक समीकरण निरूपित करता है। चलिए ध्यान दीजिए, ax + by + c = 0। चलिए आप लोग ध्यान दीजिए, अगर ध्यान दीजिए सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है, यदि a = 0, b ≠ 0। चलिए देखिए, अगर हम a का मान 0 रख दें, यहां पे a का मान 0 रख दिया जाए, 0x + by + c = 0, तो देखिए ये हमारा 0 बन जाएगा, 0 + by + c = 0। तो हमारे पास केवल बचेगा by + c। ध्यान दीजिएगा, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए
इसमें सिर्फ एक चर हमारे पास बच रहा है बस। कितना चर बच रहा है? सिर्फ एक चर, यानी y वाला। तो यानी ये हमारा गलत हो जाएगा। हमको दो चरों वाला दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। एक समीकरण दो चरों वाला रैखिक समीकरण निरूपित करेगा। कहने का मतलब है ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो दो चरों वाला समीकरण बनाएगा। चलिए देखिए, ये हमारा ये ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। चलिए देखिए, ऑप्शन दूसरा चेक करते हैं, ये वाला। अगर हम लोग ध्यान दीजिए, अगर हम लोग a को मान लीजिए a इज नॉट इक्वल टू 0, मान लीजिए a का मान शून्य नहीं है, यहां पे ax लिखा है, और b का मान शून्य रख दिया जाए, शून्य, तो हमारा ये वाला 0 बन जाएगा, यानी ax और प्लस ये 0 बन जाएगा, प्लस c बराबर 0। तो हमारा बन जाएगा ax प्लस c बराबर 0। ध्यान दीजिए, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए अब भी हमारा ये क्या बन रहा है? एक चर वाला, एक चर वाला। जब हमारे पास केवल y बच रहा है तो सिर्फ एक चर बच रहा है, जबकि समीकरण हमें बनाना है दो चरों वाला जिसमें दोनों चर होना चाहिए, यानी हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इसमें देखिए a बराबर 0, b बराबर 0। जब a का मान शून्य रख देंगे और b का मान भी शून्य रख देंगे तो हमारा ये 0 हो जाएगा, ये वाला 0, ये वाला 0, केवल मात्र c बचेगा। तब हमारे पास कोई चर नहीं बचेगा, यानी इसमें कोई चर नहीं बचेगा। हमको दो चरों वाला, ध्यान दीजिए, दो चरों वाला समीकरण निरूपित करना है। देखिए ये भी ऑप्शन गलत हो गया। इसको देखिए, जब a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि a का मान शून्य के बराबर नहीं होगा और b का मान भी शून्य के बराबर नहीं होगा, तो हमारा समीकरण बन जाएगा। जैसे लिख दिया जाए, ध्यान दीजिए, ये देखिए, ये हमारा समीकरण है। इसमें a का मान भी शून्य ना रहे और b का मान भी शून्य ना रहे, कोई संख्या रहे, मान लीजिए 3x प्लस 5y प्लस 9 इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए, इसमें देखिए दो चरों वाला समीकरण बन गया, एक चलिए एक चलिए बन गया, या फिर कुछ भी लिख दीजिए, आपकी मर्जी। 9x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें भी हमारा दो चर बन गया। आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, बस ध्यान दीजिएगा, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। जब a का मान शून्य बन जाएगा तो हमारा सिर्फ एक चर बचेगा, y वाला पद यही बचेगा, यानी ये वाला गलत हो गया। इसमें देखिए जब b का मान शून्य हो जाएगा तो b वाला 0 हो जाएगा, तो सिर्फ ax प्लस c बचेगा, यानी एक चर बचेगा। यहां देखिए इसमें जब दोनों 0 हो जाएगा तो यहाँ पे कोई चर नहीं बचेगा, केवल c बचेगा। लेकिन जब a और b दोनों का मान शून्य नहीं होगा, यानी कि कोई संख्या होगी, चाहे वो पॉजिटिव संख्या हो चाहे निगेटिव संख्या हो, तब हमारा समीकरण दो चरों वाला बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इसमें हमारा पहले वाले क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। आप लोग सही से इसको समझ लीजिएगा। जो हमारा रैखिक समीकरण होता है दो चरों वाला, उसका प्रारूप यही होता है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इसी प्रारूप में हमारा दो चरों वाला रैखिक समीकरण होना चाहिए। a, b और c ये अचर हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये पहला और ये दूसरा चर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। एक चर वाले रैखिक समीकरण का होता है, दूसरा देखिए, एक चर वाले रैखिक समीकरण का होता है। एक चर वाले रैखिक समीकरण का होता है। कोई हल नहीं, केवल एक हल। कोई
हल नहीं। सेकेंड ऑप्शन केवल एक हल। थर्ड ऑप्शन, ये फर्स्ट ऑप्शन, ये सेकेंड, ये थर्ड ऑप्शन, केवल दो हल। केवल दो हल। चौथा, अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल होता है, ध्यान दीजिए, जितने चर वाला रैखिक समीकरण रहेगा उतना उसका हल होगा। अगर एक चर वाला समीकरण है तो एक हल होगा, दो चरों वाला है तो दो हल होगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे एक चर का मतलब ध्यान दीजिए लिख दिया जाए 3x + 5 = 0। अब देखिए यहां से जब हम x का मान ज्ञात करेंगे तो 3x बराबर, ये पक्षांतर हो जाएगा, -5, x बराबर -5/3। अब देखिए इसमें x का सिर्फ एक मान मिला, यानी अगर हमारा समीकरण एक चर वाला होगा तो उसका केवल एक हल होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर समीकरण एक चर वाला होगा तो उसका सिर्फ एक हल होगा, और समीकरण दो चरों वाला होगा तो उसका कितना हल होगा, उसका दो हल होगा। जैसे लिख दिया जाए 3x - 5y = 0, और दूसरा समीकरण दे दिया जाए 2x - 6y = 5। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे जब, तो एक बार x का मान निकलेगा, एक बार y का मान निकलेगा, यानी इसमें कितने हल होंगे, दो हल होंगे। ध्यान दीजिए, अगर एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा तो एक हल, दो चरों वाला होगा तो हमारा दो हल होगा, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल एक हल। चलिए इसके बाद में अगला आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा लिखते हैं। तीसरा देखिए, यदि दो चरों वाले रैखिक समीकरण, तीसरा क्वेश्चन देखिए, यदि दो चरों वाले रैखिक समीकरण ax + by + c = 0, ax + by + c = 0 में a is equal to 0, b is not equal to 0, a is equal to 0, b is not equal to 0, तो यह समीकरण होगा, तो यह समीकरण होगा। चलिए देखिए, ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। ऑप्शन में दिया गया है पहला ax = 0, तो दूसरा ऑप्शन दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, by + c = 0, by + c = 0। फिर ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा दिया गया है ax + c = 0, ax + c = 0। फिर चौथा ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। चलिए देखिए, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, हमारा समीकरण जो दिया गया है वो ax + by + c = 0 दिया गया है। फिर आगे हमें दिया गया है a is equal to 0, b is not equal to 0, यानी a का मान 0 है, b का मान 0 नहीं है। चलिए देखिए, a का मान 0 रख दिया जाए, 0x + b का मान 0 नहीं है, यानी by + c = 0। ये हो जाएगा 0, x का गुणा 0 से तो 0, 0 + by + c = 0, ये 0 हमारा खत्म, by + c = 0।
ये हमारा हो जाएगा बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही हो जाएगा। चलिए बच्चों, उम्मीद है आप लोग ये तीनों क्वेश्चन समझ गए होंगे। विकल्प में हमारा 3 क्वेश्चन था, तीनों हम सॉल्व कर दिए। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही हो जाएगा। चलिए देखिए, इसके बाद में शुरू होगा अतिलघु उत्तरीय प्रश्न। चलिए देखते हैं अतिलघु। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए अतिलघु का, एक नोटबुक की कीमत, चलिए देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, एक नोटबुक की कीमत, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाला रैखिक समीकरण लिखो। चलिए देखिए, आप लोग बच्चों ध्यान दीजिएगा, हमसे बोले हैं इसको हम लोगों को समीकरण बनाना है, 2 चरों वाला रैखिक समीकरण। चलिए देखते हैं, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। चलिए देखिए, मान लीजिए, माना नोटबुक की कीमत बराबर x रुपया। ध्यान दीजिए, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, हमें 2 चीज दिया गया है, नोटबुक दिया गया है और कलम दिया गया है। हम मान लिए, माना नोटबुक की कीमत, ध्यान दीजिए, एक नोटबुक, माना एक नोटबुक, माना एक नोटबुक की कीमत बराबर x रुपए और एक कलम की कीमत y मान लीजिए, एक कलम की कीमत बराबर y रुपया। ध्यान दीजिएगा, आप लोग क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। हमारे क्वेश्चन में 2 चीज दिया गया है, नोटबुक और कलम। नोटबुक का x मान लिए और कलम का y मान लिए। अब प्रश्नानुसार देखिए क्वेश्चन क्या बोला है। प्रश्नानुसार हमसे बोले हैं, ध्यान दीजिएगा, एक नोटबुक की कीमत यानी x, नोटबुक की कीमत हम x माने, एक नोटबुक की कीमत x बराबर एक कलम की कीमत से, कलम की कीमत क्या है, y है, कलम की कीमत से 2 गुना है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्वेश्चन को आप लोग समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से 2 गुनी, यानी कि x जो है वो y का 2 गुना है। ध्यान दीजिएगा, एक नोटबुक की कीमत यानी x कलम की कीमत से 2 गुनी, कलम की कीमत y है, इससे 2 गुनी है। इसको आप लोग पक्षांतर कर लीजिए, x ये इधर आएगा -2y बराबर 0। 2y का पक्षांतर कर लेंगे तो उधर बराबर के उस पार 0 बच जाएगा। यही इतना हमारा उत्तर, यानी हमारा समीकरण बन गया। ध्यान दीजिए, देखिए 2 चरों वाला समीकरण बन गया हमारा। ये एक चर ये वाला हो गया, दूसरा ये वाला हो गया, यानी x - 2y = 0। चलिए देखिए, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। इसको आप लोग सही से समझ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं।
क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा दिया गया है। देखिए हम लिख रहे हैं क्वेश्चन, एक क्रिकेट मैच में दो भारतीय खिलाड़ियों द्वारा ध्यान दीजिए, एक क्रिकेट मैच में दो भारतीय खिलाड़ियों द्वारा एक साथ मिलकर दो भारतीय बल्लेबाजों द्वारा एक साथ मिलकर 292 रन बनाए। ध्यान दीजिएगा, एक क्रिकेट मैच में, देखिए क्वेश्चन बड़ा लिखा है थोड़ा सा, हम आप लोग को क्वेश्चन पढ़ के सुना दे रहे हैं क्या लिखा है। उसमें दिया गया है, दिल्ली में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए एक क्रिकेट मैच में, ध्यान दीजिए हम लोग केवल अपने पॉइंट पर आते हैं बस। उसमें दिया गया है मैच दिल्ली में खेला गया था, दो टीमें थी भारत और पाकिस्तान, उससे कोई मतलब नहीं है। क्रिकेट में दो टीमें होती ही हैं, ध्यान दीजिएगा। और मैच कहां खेला गया है उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा मेन पॉइंट समीकरण बनाना है। मैच कहां खेला गया, कितनी टीमें थी, उससे क्या मतलब, सिर्फ हमें समीकरण बनाना है बस। देखिए, एक क्रिकेट मैच में दो भारतीय बल्लेबाजों द्वारा एक साथ मिलकर 292 रन बनाए गए। इसी को हम लोगों को समीकरण बनाने के दर्शाना है। इस जानकारी को समीकरण के रूप में व्यक्त करो। इस जानकारी को समीकरण के रूप में व्यक्त करो। चलिए देखिए, क्वेश्चन लिखा है, दिल्ली में खेले गए भारत और पाकिस्तान के बीच एक क्रिकेट मैच में दो भारतीय बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए कुल रन 292 हैं। इसी को समीकरण बनाना है। चलिए देखिए, दो भारतीय बल्लेबाजों द्वारा, ध्यान दीजिएगा, दो भारतीय बल्लेबाजों द्वारा एक साथ मिलकर 292 रन बनाए गए। कहने का मतलब, ध्यान दीजिए, दो बल्लेबाज खेल रहे थे, दोनों ने मिलकर कुल 292 रन बनाए। चलिए देखते हैं। माना पहले भारतीय बल्लेबाज द्वारा बनाया गया रन बराबर x। ध्यान दीजिए, दो बल्लेबाजों ने मिलके कुल 292 रन बनाए हैं। मान लीजिए पहले बल्लेबाज ने x रन बनाया और दूसरे ने y रन बनाया। मान लीजिए, माना पहले बल्लेबाज द्वारा बनाया गया रन बराबर x और दूसरे बल्लेबाज द्वारा बनाया गया रन बराबर y। ध्यान दीजिए, प्रश्नानुसार दो बल्लेबाजों ने मिलकर कुल कितना रन बनाया है, 292। पहले बल्लेबाज ने x रन बनाया है और दूसरे ने y बनाया है, हमने मान लिया है। तो दोनों ने मिलकर कुल कितना रन बनाया है, 292। चलिए लिख लीजिए, x प्लस y बराबर 292। यानी कि पहले ने x रन बनाया, दूसरे ने y बनाया और दोनों ने मिलकर कुल कितना बनाया, 292 रन। यानी ने दोनों ने जोड़कर कुल कितना रन बनाया, 292 रन। x प्लस वाई बराबर
92। आप लोग चाहे तो यही छोड़ दें, चाहे तो पक्षांतर कर लें। x प्लस वाई इसका पक्षांतर -292 बराबर 0 बचेगा। इधर 292 इधर आ जाएगा तो इधर केवल 0 बचेगा। x प्लस वाई -292 बराबर 0। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया। इसमें 2 क्वेश्चन दिया गया था, पहला और दूसरा, दोनों हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, आगे देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न, इसके बाद में लघु। लघु में देखिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए, के रूप में व्यक्त कीजिए, के रूप में व्यक्त कीजिए। प्रत्येक स्थिति में ए बी और सी का मान बताइए। प्रत्येक स्थिति में ए बी और सी का मान बताओ। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आप लोग समझिएगा अच्छी तरह से। जो हमारा समीकरण का प्रारूप होता है वो इसी रूप में होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। जैसे हम लिख दें 2x प्लस 5y माइनस 3 बराबर 0। देखिए इसकी तुलना जब हम करेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ध्यान दीजिए, देखिए हमारा इसी रूप में बन रहा है। आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां पे प्लस यहां पे माइनस, उससे कोई मतलब नहीं है। चलिए इसको हम इतना लिख देते हैं, प्लस माइनस 3, बस उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पे प्लस तो छुपा ही है। चलिए अब देखिए, ये इसका मान, ये इसका मान, ये इसका मान -3। आप लोग जब मान लिखिएगा तो चिन्ह सहित लिखिएगा। चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35, 9.35। 5 पे लगा है बार का चिन्ह, इस पे बार लगा दीजिएगा। 9.35, 5 के ऊपर बार लगा दीजिएगा। चलिए देखिए, सबसे पहला काम आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम समीकरण को इस रूप में बनाएंगे। इस रूप में बनाने का मतलब ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, यानी कि बराबर के दाहिनी तरफ केवल शून्य बचना चाहिए। देखिए बराबर के राइट साइड में शून्य है और लेफ्ट साइड में सारी संख्याएं हैं। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम इसका पक्षांतर कर लीजिए इधर साइड में, ताकि बराबर के उस तरफ शून्य बचे सिर्फ। चलिए देखिए, 2x प्लस 3y, इसका पक्षांतर माइनस 9.35, 5 पे बार बराबर 0। अब हम लोगों को कुछ नहीं करना, सिर्फ तुलना कर लीजिए इससे बस, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना कर लीजिए। अब देखिए
एक्स एक्स बराबर है, यानी ए का मान कितना हो जाएगा 2, ए बराबर 2, कामा वाई वाई बराबर है बी का मान 3, बी बराबर 3, कामा देखिए सी के स्थान पे इतना लिखा है, सी बराबर हो जाएगा -9.35, 5 पे बार लगा दीजिए। देखिए आप लोग मान लिखिएगा तो चिन्ह सहित लिखिएगा, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए 2 लिखा था, 2 इसके पहले प्लस छुपा है, तो प्लस हमेशा छुपा रहता है, प्लस लगाते नहीं है, इसीलिए हम 2 लिख दिए। ये बी का मान 3 है, यहां भी प्लस है तो हम लिख दिए केवल 3, लेकिन सी वाला मान ऋणात्मक है तो आप लोग चिन्ह सहित लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा, चिन्ह सहित आप लोग मान लिखिएगा। चलिए इसके बाद में आगे देखते हैं। फर्स्ट वाला हो गया, सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड में हमारा दिया गया है x माइनस वाई अपान 5, x माइनस वाई अपान 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। सबसे पहला काम इसकी तुलना कर लीजिए। एक चीज ध्यान दीजिए, y से पहले यहां पे 1 छुपा है, गुणा में 1 किसी भी संख्या के साथ में छुपा होता है, सभी के साथ में होता है। चलिए देखिए तुलना कर लीजिए, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। चलिए बच्चों अब समझने का प्रयास कीजिए। देखिए x के पहले यहां भी 1 छुपा है, x x बराबर यानी a का मान हो जाएगा 1, कामा देखिए इसमें देखिए y और y बराबर यानी b का मान हो जाएगा 1/5, लेकिन माइनस में -1/5, कामा c बराबर देखिए -10। a b और c तीनों का मान हम लोगों को मिल गया, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग मान चिन्ह सहित लिखिएगा। यहां पे देखिए इसके पहले प्लस छुपा है, इसीलिए हम यहां पे प्लस नहीं लगाए, प्लस हमेशा छुपा होता है। लेकिन देखिए b वाला मान ऋणात्मक था, -1/5, y बराबर है तो -1/5 हो जाएगा b का मान, तुलना करेंगे। ये देखिए c का मान भी ऋणात्मक, यहां लिख दिए। आगे बढ़ते हैं, 2 हो गया, फर्स्ट सेकेंड हो गया। थर्ड देखिए, थर्ड वाला एक क्वेश्चन और हम सॉल्व कर रहे हैं, फिर इसके बाद में आप लोग सॉल्व कीजिएगा। चलिए थर्ड देखिए। थर्ड में दिया गया है -2x प्लस 3y इक्वल टू 6। सबसे पहला काम, बराबर के इस तरफ केवल शून्य बचे तो हम लोग इसको पक्षांतर करेंगे, कर लीजिए। -2x प्लस 3y, 6 का पक्षांतर करेंगे तो -6 बराबर 0। अब देखिए बच्चों तुलना कर लेते हैं, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, इसी से तुलना कीजिएगा। देखिए x x बराबर यानी a का मान -2, कामा y y बराबर b का मान 3, कामा c का मान -6। बस सॉल्व हो गया हमारा फर्स्ट सेकेंड थर्ड। चलिए फोर्थ देखते हैं, जल्दी से आप लोग देखिए, बता दें फिर। फोर्थ क्वेश्चन, x इक्वल टू 3y, x बराबर 3y। सबसे पहला काम पक्षांतर कर लीजिए, x इधर आएगा -3y। अब देखिए बराबर 0। एक चीज समझिएगा आप लोग, यहां पे 1 छुपा है। अब देखिए ax इतना हो गया, by इतना हो गया, c का मान हमें इसमें नहीं दिया गया समीकरण में। जब नहीं दिया गया तो हम लोग शून्य लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1x माइनस 3y प्लस 0 बराबर 0। c के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, शून्य लिख सकते हैं। जब कोई मान नहीं है तो प्लस शून्य लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुलना कर लीजिए, ax प्लस by
प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना कर लीजिए। ए का मान 1, बी का मान -3, सी का मान 0। जब मान नहीं दिया गया है तो शून्य हो जाएगा। यहां पे नहीं दिया गया था, हम प्लस शून्य लिख लिए अपने आप से, यानी शून्य हो जाएगा। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, यह हमारा हो गया 4th। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5th। इसके बाद में हम लिख दे रहे हैं, आप लोग खुद से मान ज्ञात कर लीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन लिख देते हैं। 2x इक्वल टू -5y, 2x इक्वल टू -5y। पक्षांतर कर लीजिएगा इसको, 2x इसको पक्षांतर प्लस 5y इक्वल टू 0। अब देखिए x वाला दे दिया, y वाला दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, ये नहीं दिया गया है तो प्लस शून्य कर दीजिएगा। 2x प्लस 5y प्लस 0 बराबर 0। फिर तुलना कर लीजिएगा, a का मान 2, b का मान 5, c का मान 0। आप लोग इसी तरह से सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन हम जल्दी से लिख दे रहे हैं, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ये 5वां था। 6वां देखिए, 6वां 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें x वाला दिया है और c का मान दिया है, इसमें ये बीच वाला नहीं दिया गया है। तो इसमें आप लोग लिख लीजिएगा 3x प्लस 0y प्लस 2 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए 0y लिख लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। y से शून्य का गुणा करेंगे, 0y शून्य हो जाएगा, फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम लोग तुलना करना पड़ता है। ax प्लस by प्लस c से तुलना करते हैं। आप लोग क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए। ये वाला x वाला दिया था और अचर पद दिया था, यानी c का मान दिया था। y वाला नहीं दिया था, y वाले को हम लिख लिए 3x प्लस 0y। जिसका मान नहीं देगा उसको आप लोग शून्य लिख दीजिएगा। 0y प्लस 2 बराबर 0। इसको लिखने से इस पे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। शून्य का y से गुणा फिर शून्य। अब तुलना कर लेंगे, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना। a का मान 3, b का मान 0, c का मान 2। बस इसी तरह सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन लिख देते हैं। ये 5वां, ये 6वां, 7वां लिखते हैं। सातवां क्वेश्चन दिया गया y माइनस 2 इक्वल टू 0, y माइनस 2 इक्वल टू 0। इसमें देखिए, इसमें y वाला दिया है, ये देखिए 1y, यहां पे 1 छुपा है। y वाला दिया गया है और ये दिया गया है c वाला मान, x वाला नहीं दिया गया है। इसमें आप लोग बढ़ा लीजिए, यहां पे कर लीजिएगा 0x प्लस 1y माइनस 2 इक्वल टू 0। बस ध्यान दीजिएगा, जो पद हम लोगों को नहीं देगा उसको हम लोग अपने आप से शून्य के साथ लिख लेंगे। देखिए y वाला पद दिया था और ये अचर पद दिया था c वाला मान। इसमें x नहीं दिया गया था तो हम लोग इसको लिख लेंगे 0x प्लस 1y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब तुलना कर लीजिएगा, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे तो a का मान 0, b का मान 1 और c का मान -2। लिख लीजिएगा आप लोग। एक क्वेश्चन और इसमें 5 इक्वल टू 2x, ये हमारा लास्ट वाला है 8वां। 5 इक्वल टू 2x, पक्षांतर कर लीजिए, इसको पक्षांतर कर लीजिए। 5 माइनस 2x बराबर 0। ये 2x इधर आएगा, माइनस 2x हो जाएगा। इसको आप लोग क्रम से लिख लीजिए। सबसे पहला काम क्रम से, पहले x वाला, फिर y वाला, फिर अचर पद। चलिए लिखते हैं। पहले x वाला माइनस 2x लिख दिए। अब देखिए इसमें y वाला पद नहीं है
तो y वाला लिख दीजिएगा +0y, और ये +5 है, +5 बराबर 0। फिर आप लोग तुलना करके ax + by + c बराबर 0 तुलना कीजिएगा। a का मान -2, b का मान 0, c का मान 5। इसी तरह से आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ध्यान दीजिए, जो पद हमको नहीं देगा वो हम 0 के साथ में लिख देंगे। चलिए बच्चों, उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग समझ गए होंगे। इसमें एक क्वेश्चन और दिया गया है। चलिए, एक क्वेश्चन और दिया गया है, जल्दी से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक को दो चर x तथा y वाले समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक को दो चर x तथा y, दो चर x तथा y वाले समीकरण के रूप में, y वाले समीकरण के रूप में व्यक्त करो। चलिए बच्चों, आप लोग क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। निम्नलिखित में से प्रत्येक को दो चर वाले, ध्यान दीजिए, दो चरों x तथा y वाले समीकरण के रूप में व्यक्त करो। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। x = -7, x = -7। चलिए, आप लोग क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। दो चरों वाले समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। दो चरों वाला जो समीकरण होता है उसका प्रारूप देखिए क्या होता है। ax + by + c बराबर 0, इसी रूप में होता है। अब ध्यान दीजिए, इसमें हमारा क्या दिया गया है। सबसे पहला काम आप लोग क्या करेंगे, इसको पक्षांतर कर लेंगे। सारा पद एक तरफ कर लीजिएगा और बराबर के राइट साइड में केवल शून्य बच जाए, बस बराबर के दाहिनी तरफ केवल शून्य बचाइएगा, बाकी सबको पक्षांतर कर लीजिएगा। सबसे पहला काम, इसका पक्षांतर कर लेंगे। x ये हो जाएगा +7 = 0। अब चलिए देखिए, आप लोग समझिएगा, x के पहले 1 लिखा है। अब देखिए, इसमें हमको x वाला मान दिया है और 7 यानी कि c वाला मान दिया है। ये y वाला पद नहीं दिया गया है, तो इसमें y वाला पद हम लोग अपने आप से लिख लेंगे। चलिए लिखते हैं, पहले x वाला, फिर y वाला, फिर इसको। पहले x वाला 1x प्लस y वाला इसमें नहीं दिया गया है तो लिख लीजिए 0y। इसको लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ हमारा काम बन जाएगा, बस +7 लिख दीजिए बराबर 0। अब देखिए बन गया हमारा, देखिए ax + by + c बराबर 0 बन गया। देखिए इसमें ax + by + c बराबर 0 बन गया। ध्यान दीजिएगा, आप लोग क्वेश्चन समझिए, ax + by + c बराबर 0 बन गया। आप लोग ध्यान दीजिए बच्चों, जहां पे जो पद नहीं देगा उसको हम 0 के साथ मिला के लिख लेंगे। देखिए ये बन गया, ये बन गया by, ये +c 0 बन गया। हमको इसी रूप में बनाना है। देखिए हम बना दिए अपने आप से। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यानी फर्स्ट क्वेश्चन इतना 1x + 0y + 7 = 0। 1 चाहे लिखिएगा चाहे मत लिखिएगा, 1 हमेशा क्या होता है, छुपा होता है। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है y = 4। पक्षांतर कर लीजिए। सबसे पहले पक्षांतर y - 4 बराबर 0। अब देखिए इसमें y वाला पद दिया गया है
और ये दिया गया है, x वाला नहीं दिया गया, तो इसमें लिख लेते हैं 0x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0। बस x वाला हम लोग लिख लेंगे 0x, y के पहले 1 छुपा है, यहां पे 1, चाहे लिखिए चाहे मत लिखिए। देखिए बन गया हमारा ax प्लस by प्लस c बराबर 0, इसी रूप में हमारा बन गया। यही आप लोगों को करना है। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन 3x इक्वल टू 4। अब देखिए अच्छा कर लीजिए, 3x माइनस 4 बराबर 0, x वाला दिया है और c वाला दिया है, y वाला नहीं दिया, तो हम लोग लिख लेंगे इसमें 3x प्लस 0y और माइनस 4 बराबर 0। बस इसको क्रम से लिख लीजिएगा, पहले x वाला फिर y वाला फिर अचर पद। देखिए बन गया हमारा ax प्लस by प्लस c बराबर 0। यही काम आप लोगों को करना है। अगला क्वेश्चन देखिए 6y इक्वल टू 3, इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। 6y पक्षांतर माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें x वाला नहीं दिया गया, सिर्फ y दिया गया है, ये और ये दिया गया है। x लिख लीजिए इसमें 0x प्लस 6y माइनस 3 इक्वल टू 0। यही आप लोगों को करना है। इसके बाद में एक क्वेश्चन और दिया गया है 3x इक्वल टू 4y। एक क्वेश्चन नंबर 5वां 3x इक्वल टू 4y, पक्षांतर 3x माइनस 4y इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चों x वाला पद दिया गया है, y वाला दिया गया है और c वाला नहीं दिया गया, तो इसमें हम लोग c वाला बढ़ा लेंगे अलग से। 3x माइनस 4y प्लस 0 बराबर 0। देखिए मिल गया, c वाला हम लोग लिख लिए। अब बन गया हमारा ax प्लस by प्लस c बराबर 0। देखिए इसी रूप में हम लोगों को बनाना है। ध्यान दीजिए, हम लोगों को क्या बनाना है, दो चरों वाले यानी x और y वाले दो चरों वाला जो समीकरण होता है वो इसी रूप में होता है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 हम पूरा सॉल्व कर दिए। इसके बाद में प्रश्नावली 4.1 हमारा पूरा हो गया। बच्चों उम्मीद है आप लोग ये पूरा प्रश्नावली समझ गए होंगे। कोई डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में अगली प्रश्नावली के साथ 4.2 के साथ। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।